हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, एडिशन के भी रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए जिसका नाम है परम्यूटेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने जो बॉक्स वाली मेथड है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम परम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, परम्यूटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट है। देखिए, परम्यूटेशन में हमारा अगर हम इसके डिफाइन करें, सो इट इज़ ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर्स ऑफ थिंग्स। ओके, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे सामने अगर कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो अगर उसमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट को ले लें या सारे ऑब्जेक्ट को ले लें, तो जितने भी उसके अरेंजमेंट बन सकते हैं उनको हम परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। ओके, और हमें इसमें से हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। सपोज करो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, तो उसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे सपोज करो इन ए बी सी में से मैं कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने पहले क्या ले लिया, ए बी ले लिया। ओके, तो ए बी बी ए। इसी तरह से कोई 2 ऑब्जेक्ट आपके क्या हो जाएंगे, ए सी और सी ए। इसी तरह से आपके क्या हो जाएंगे, बी सी और सी बी। ओके, सो दिस टाइम हमारे सामने 3 आपके ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हमने कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लिए और उनके हमने जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हैं उनको मैं लिख दूं, तो वही क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। तो यानी अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट बनाऊंगा तो कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। ओके, इसी तरह से अगर मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे भी ले सकता हूँ। जैसे अगर मेरे सामने मैंने 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, तो क्या क्या हो सकते हैं इसके, ए बी सी। ओके, इसी तरह से हो सकते हैं बी सी ए। ओके, सी ए बी। ओके, इसी तरह से आपका क्या हो सकता है, ए सी बी। ओके, ए बी सी। सिमिलरली इसका अगर हम करें तो सी बी ए, एंड सिमिलरली वी कैन राइट बी ए सी। सो देर आर टोटल 6 अरेंजमेंट। सो अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से हमने 3 ऑब्जेक्ट चुने और उनको हमने जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है उनको लिख दिया। सो दिस इज नोन एज अ परम्यूटेशन। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो अगर हम बात करें इसको बॉक्स मेथड से, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको समझें, लेट्स सपोज करो वी हैव एन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड वी हैव आर वैकेंट प्लेस। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे और उसमें से हमने कितने के अरेंजमेंट बनाए, 2 2 के। ओके, तो अब हमारे पास सपोज करो एन ऑब्जेक्ट है और मेरे पास कितनी प्लेसेस है, आर प्लेसेस है। यानी हमें एन में से आर के हमें क्या बनाने हैं, आर प्लेसेस के टोटल अरेंजमेंट बनाने हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको सपोज करो, हम अगर इसको बॉक्स मेथड से देखें तो सपोज करो जो पहला बॉक्स है, इट कैन टेक ऑल एन वैल्यू, सो इट विल बिकम एन। ओके, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिए कि वहाँ पर हम किस तरीके से बॉक्स की मदद से, बॉक्स मेथड की मदद से इनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसी तरह से अब जो अगला वाला है, क्योंकि हम एन ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ चला गया, तो अगले वाले पे कितने होंगे, n-1। इसी तरह से आपके क्या हो जाएंगे, n-2। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है n, सेकेंड में n-1 और थर्ड में n-2, तो लास्ट वाले में हो जाएगा n-r-1। ओके, so if we have an object and we have to arrange r out of it. Okay, if we have an object and we have to arrange r out of them, so it is represented by n into n-1 n-2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, n-r+1। अगर मैं इसको खोल दूं तो इट विल बिकम n-r+1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। तो NPR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n, n-1 n-2 से लेकर n-r+1। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर से हमारे सामने एक फॉर्मूला आया NPR की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n, n-1 n-2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, n-r+1। ओके, जहाँ r की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी होती है, 1 से लेकर n के बीच में होती है। ओके, अब अगर मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, n, n-1 n-2
से लेकर आपका कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन। एक काम करता हूँ, n माइनस आर, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा n माइनस आर, फिर इसके बाद आपका कितना हो जाएगा n माइनस आर माइनस वन से लेकर आपका 3 to 1 तक मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और साथ में मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। n माइनस आर माइनस वन से लेकर 3 to 1। ओके, क्या किया मैंने, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, 3 to 1 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल का। ओके, और जो नीचे वाला है वो आपका क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला। सो एन पी आर इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर हम NPR की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग टेकन r एट ए टाइम। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ से NPN निकालना चाहूँ तो NPN का मतलब क्या होगा, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, यानी हम सारी की सारी वैल्यू को ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉक्स हैं वो पहले कितने थे, आर थे, अब कितने होंगे, n बॉक्स हैं। ओके, और हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग है। तो सबसे पहले यानी पहले बॉक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, पहले बॉक्स पे कितनी चॉइस होंगी, n होगी। इसके बाद अगले पे कितनी होगी, n माइनस वन, इसके बाद n माइनस टू से लेकर लास्ट में कितना जाएगा, n माइनस वन तक। ओके, सो n माइनस वन, n माइनस टू से लेकर ये आपका कितना हो जाएगा, n से n कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 1। इससे पहले पक्का क्या रहा होगा, 2। सो नथिंग, सो दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। सो NPN is n factorial. So the number of permutation of n distinct things taken all at a time is nothing but n factorial। यानी आपके पास n थिंग्स हैं, उनमें से n यानी ऑल n थिंग्स को अरेंजमेंट करने के n फैक्टोरियल वे हैं। ओके, सो यहाँ पर से हम एक चीज़ हमारे पास और निकल के आती है। सो सपोज करो अगर NPR है, NPR की वैल्यू आपकी कितनी होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि अभी हमने पढ़ा। सो इफ़ वी पुट r इज इक्वस टू n, अगर मैं r की वैल्यू को n रख दूं तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NPN इज इक्वस टू n फैक्टोरियल। नाउ अगर मैं r की जगह पे n रख दूं तो n माइनस n कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। नाउ NPN की जो वैल्यू है, NPN की वैल्यू अभी हमने निकाली वो होती है n फैक्टोरियल के बराबर। सो NPN इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। ओके, सो अगर हम n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को काट दें तो ये बच जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वस टू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, सो इट सिंपली मीन्स दैट कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपकी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, इसी तरह से फ्रेंड्स NPN की जो वैल्यू होती है वो NPN माइनस वन के बराबर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि NPN की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n फैक्टोरियल होती है। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। एज वी नो दैट NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल। सो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होती है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट NPN। तो NPN बराबर होता है NPN माइनस वन। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ अगेन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे आपसे लिखा है 1 प्लस 1P1 प्लस 2P2 प्लस 3P3 से लेकर आपका जाएगा NPN इज इक्वस टू होता है n प्लस वन फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मैं P1 P2 P3 की मैं बात करूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट अगर हम PN की बात करें तो ये आपका है NPN। ओके, इस तरह से अगर आपका जो P1 है वो आपका क्या है, 1P1 है। ओके, इस तरह से जो P2 है वो आपका क्या है, 2P2। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर से ही हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1P1 एक्चुअली क्या होगा, 1 फैक्टोरियल होगा, 2 और P2 आपका कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि 2P2 की वैल्यू क्या होगी, 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से P3 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 3 फैक्टोरियल, प्लस लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, n इंटू Pn है तो यानी हो जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, सो अगर मैं पहले टर्म को छोड़ दूँ और मैं यहाँ से अगर इसको स्टार्ट करूँ, सो दिस इज़
दिस कैन बी रिटर्न है समेशन, देखिए 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज इक्वस टू 1 से लेके देखिए कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ये हो जाएगा r इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि पहला टर्म मैंने छोड़ दिया, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से लेकर आपका कितना जाएगा, n इंटू n फैक्टोरियल तक जाएगा। अब यहीं पर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, r इज इक्वस टू 1 से लेकर n। नाउ जो ये r है, देखिए यहाँ पर ये r है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, r प्लस 1 माइनस 1। ओके, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, r फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पर से देखूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, नाउ समेशन r इज इक्वस टू 1 से लेकर आपका हो जाएगा n, ये हो जाएगा r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने r को r प्लस 1 माइनस 1 लिख लिया। ओके, अब आप अगर इसका अलग अलग समेशन लिखें तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वस टू 1 से लेके, देखिए r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इज नथिंग बट r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 प्लस, अब अगर इसको अगर आप खोलें तो देखिए पहले यहाँ पर 1 रखिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस इसी तरीके से ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस अब इसमें आप 3 रखिए तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, और ये लास्ट में कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पर आप n रखेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर से देखिए जितने भी टर्म है क्रॉस वाले सब कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। इस तरह से देखिए 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल अगला कट जाएगा, इस तरह से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या बच जाएगा, एक तो ये टर्म और एक आपका ये भी वाला टर्म। ठीक है, तो इट विल बिकम 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। अब आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमें परम्यूटेशन को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। देखिए इसका पहला एक एग्जाम्पल है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स विथ एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। यानी कि कितने तरीके हैं कि जो 3 डिफरेंट रिंग हैं उनको पहनने के 4 फिंगर्स में। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज दे रखा है कि अधिकतम एक रिंग एक फिंगर में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी आपकी एक उंगली में एक ही रिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि सपोज करो इसको अगर हम बॉक्स मेथड से भी अगर हम सॉल्व करें कि आपके पास कितनी रिंग है, 4 रिंग है। ओके, और ये आपकी फिंगर्स हैं 3 फिंगर्स हैं, तो इसमें कितने तरीके से इनको पहना जा सकता है व्हेन द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हो जाएगा 4, इसके पास 4 चॉइस होंगे, इसके पास आपकी 3 चॉइस हैं, इसके पास 2 चॉइस हैं। तो यानी कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24। और अदरवाइज अगर इसको परम्यूटेशन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4p3। 4p3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ अगेन 24। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। फिर वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स। आपके पास 5 1 2 3 4 5 फ्लैग्स हैं, इनसे आपको सिग्नल देना है और आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 8 फ्लैग्स हैं। ओके, तो अगेन वही है, 8 आपके पास डिफरेंट थिंग्स है, टेकन 5 एट ए टाइम। तो एक्चुअली ये क्या है, 8p5। और या फिर आप इसको बॉक्स मेथड से भी कर सकते थे। बॉक्स मेथड से क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। सो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल।
ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ 6720। इसको आप आराम से घर में सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। ओके, तो 6 पर्सन हैं, वो एक क्यू में खड़े हैं, तो कितने वे में खड़े हो सकते हैं, यानी 6 पर्सन के पास कितनी प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यानी आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, 6 पे 6। 6 पे 6 की क्या वैल्यू होती है आपकी, 6 फैक्टोरियल होती है। तो 6 फैक्टोरियल को अगर हम निकालें तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 720। सो 720 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स। 5 फ्लैग्स का यूज़ करना है आपने। ओके, इसमें से आपने सिग्नल देने हैं, एंड हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग। तो अब आप देखिए 5 फ्लैग्स हैं, तो इसमें आप एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हैं और आपको सिग्नल देने। तो आप डेफिनेटली क्या होगा, कम से कम आपको कितने फ्लैग चाहिए होंगे, 1, और मैक्सिमम आप कितने ले सकते हैं, 5। तो पहले आप सपोज करो 5 में से एक ही फ्लैग को चुनते हो, फिर आप 2 फ्लैग का भी सिग्नल यूज़ कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। ओके, तो अब आप देखिए ये कैसे केस हैं, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो ये और के केस हैं, तो यानी इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ओके, तो अब आप 5 में से आप कितने चूज़ करेंगे, 1, तो 5P1 यानी पहला केस। ओके, इसके बाद क्या हो सकता है, आइदर यू कैन चूज़ 2 फ्लैग्स। ओके, फिर प्लस, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट केस हैं और ये सारे इंडिपेंडेंट केस हैं, एक साथ इस ऑकर नहीं हो सकते। अगर एक साथ ऑकर होते तो बीच में क्या आता, मल्टीप्लाई आता। तो यहाँ पर 1 फ्लैग और 2 फ्लैग और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग और 5 फ्लैग, तो यहाँ पर सारे के सारे केस डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अगर यहाँ पर एंड होता 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता। तो आपको पता है कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, एंड तो आ ही नहीं सकता। तो या तो 1 फ्लैग यूज़ करेंगे, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5P3 5P4 और 5P5। ओके, 5P1 एक्चुअली कितना होता है 5, 5P2 आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, 5P3 हो जाएगा 5 4 3, ये हो जाएगा 5 4 3 और 2, और ये एक्चुअली ये कितना हो गया 5 4 3 2 1। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व खुद ही करिएगा घर में, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी होगी, 325। और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसका लेवल का अच्छा है, इसको आप देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 2 3 4 5 टेकन ऑल एट अ टाइम। 2 3 4 5 से बनने वाले जितने भी नंबर हैं हमें उनका सम निकालना है। देखिए अभी तक हमें सिर्फ अरेंजमेंट निकालना होता था कि कितने नंबर बन सकते हैं, अब हमें क्या करना है, उनका सम निकालना है। ओके, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, पहले मैं आपको इसका प्रॉपर वे बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिए, वी हैव 4 नंबर। ओके, सो अगर हम उसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर हम की बात करें तो ये 4 डिजिट हैं, तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 4P4। एक्चुअली वो कितना होता है 4 फैक्टोरियल, तो यानी 4 फैक्टोरियल वे में तो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो एक्चुअली कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। ओके, तो जब हम बात करेंगे, जब हम इनको हम ऐड करते हैं, तो हम ऐड कैसे करते हैं, देखिए हम पहले क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम 10th प्लेस पे जाते हैं, फिर 100 प्लेस में जाते हैं। आपको एडिशन का तरीका पता ही है। ओके, दोस्तों जब हम सम की बात करते हैं, तो जब सम को हम यूनिट प्लेस से हम देखते हैं, तो देखिए अगर आप सपोज करो यूनिट प्लेस में आपकी कोई भी डिजिट है वो कितने टाइम ऑकर हो सकती है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो यूनिट प्लेस में आपका 5 है, तो कितने बार ऑकर होगा, देखिए 5 तो आपका फिक्स है। ओके, तो यूनिट प्लेस में अगर हम बात करें 2 3 4, 2 3 4 आपके इसके बाकी बचेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस में आपका 5 है और 2 3 4 बचे, तो 2 3 4 को अरेंजमेंट के कितने वे हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर आपका 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 4 कितने टाइम आएगा, 4 कितने टाइम आएगा, बाकी के जो
बाकी की जो वैल्यू बची, बाकी की जो क्या क्या वैल्यू बची आपकी, क्या बाकी की क्या क्या डिजिट बची, ये बची 2, 5 और 3। तो ये एक्चुअली इनको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे, 3 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल, जितने भी यूनिट प्लेस हैं, यूनिट प्लेस का सम कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5। ओके, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 और 4 9, 10 11, 11 और 4 आपका कितना होता है 14, 6 84। ओके, तो यानी जो आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का जो सम है, अगर हम बात करें यूनिट प्लेस के सम की बात करें तो आपका कितना हो सकता है, 84 हो सकता है। देखिए जब हम बात करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सपोज करो 2 3 4 5 है, अगर हमने 5 को यूनिट प्लेस में रखना है तो 5 आपका यूनिट प्लेस में है, तो यूनिट प्लेस में ये हो सकता है 2 3 4 5, अगला ये हो सकता है 3 4 2 5। ओके, इसी तरह से अगला हो सकता है 2 4 3 5। इसी तरह से बनेंगे तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे, आपके 6 नंबर बनेंगे, जिसमें 5 आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस में होगा। ओके, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 को यूनिट प्लेस में रख सकते हैं और बाकी का हम अरेंजमेंट देख सकते हैं, तो उसके भी एक्चुअली कितने वे होंगे, 3 फैक्टोरियल होंगे। तो जब बात करें कि ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे यूनिट प्लेस पे, तो वो एक्चुअली कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम सम की बात करें। अब इसके बाद फिर हम किस में आएंगे, 10th प्लेस में। तो 10th प्लेस में भी ऐसे ही होगा। 10th प्लेस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए सपोज करो आपका 2 3 4 को हमने फिक्स करना है, तो 4 यहाँ पर आपका फिक्स हो गया। तो अब ऐसे इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है 3 2, आपका 4 तो फिक्स है, ये आपका 4 5 हो सकता है। ओके, तो ऐसे एक्चुअली इसके भी कितने वे होंगे, ऐसी ये आपका फिक्स है, तो ये टोटल आपके कितने वे में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, तो ये इसका सम आ जाएगा, इसका भी सम कितना आ जाएगा, 84। इसी तरह से यहाँ पर भी फिक्स होगा एक नंबर, यहाँ पर हम 4 को फिक्स कर देते हैं और उसके कितने अरेंजमेंट होंगे आपके, कितने, 3 फैक्टोरियल। तो यही चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें तो हमने इनका सम निकाल दिया, यूनिट प्लेस का सम निकाल दिया, 10th प्लेस का, 100 का और 1000 का। तो एक्चुअली जो सम, अगर हम सम की बात करें तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 84 इंटू, देखिए सबसे पहले आपको 10th प्लेस में यानी 10 की पावर 0। ओके, इसके बाद आपका यानी यूनिट प्लेस में, इसके बाद आपका 10th प्लेस में, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 100 प्लेस में, और इसके बाद कितना हो जाएगा 1000 प्लेस में। तो एक्चुअली जो आपका सम कितना आ जाएगा, वो आप अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 84 प्लस, ये हो जाएगा 1 + 10 + 100 + 1000। अगर आप इसको ऐड करें तो इट विल बिकम 93324। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों हम यहाँ से इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास कितनी डिजिट है, n नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये जो फॉर्मूला था अभी हमने देखा था, क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, जैसे कि अभी हमने देखा था, जैसे अभी हमने निकाला था 2 3 4 5 थी, तो हमने इसको कैसे निकाला था, 2 + 3 + 4 + 5 इंटू इसके आपके अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट थे, 3 फैक्टोरियल, यानी इसमें से एक कम, तो एक्चुअली यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। और फिर इसके बाद क्या था, 10 की पावर 0 + 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2, ये कहाँ तक गया था, 10 की पावर 3 तक गया था। तो ये एक्चुअली कहाँ तक जाएगा, देखिए 10 की पावर 0 + 10 की पावर 1 से लेकर आपका कितना जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, n-1 तक जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो सम ऑफ द डिजिट इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, दैट इज नथिंग बट 9। ओके, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम इसमें परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।